बच्चों, देखिए पिछली क्लास में हम लोग आपको बताया था कि रिक्तिका दोष क्या है और अंतराकाशी दोष क्या है। देखिए कुछ अंतराकाशी दोष इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। है क्या एक्चुअली इसमें कि एनसीईआरटी के बुक में थोड़ा सा ये मुझे कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का लगा है, तो इसका जो क्लियर सलूशन है वो ये है कि जो क्रिस्टल है उसके अंदर कुछ अवयवी घटक आ जाते हैं। कहाँ से आए कैसे आए ये थोड़ा सा क्लियरिटी नहीं दिया गया है, तो इतना क्योंकि डिफिनीशन में भी इस बात को एनसीईआरटी ने क्लियर किया है न किसी और ने किया है। कुछ बुकों में कह रहा है कि घनत्व तो नहीं बढ़ता है, कुछ बुकों में कहता है कि घनत्व तो बढ़ जाता है। तो हम तो एनसीईआरटी को मान के चल रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में जो मेंशन है उसी के बेसिस पर हम कह रहे हैं कि जो क्रिस्टल है तो आपने क्रिस्टल में इस तरह से आपके अवयवी घटक हैं वो व्यवस्थित हैं, ठीक है। इस तरह से अवयवी घटक व्यवस्थित हैं और कुछ इसमें अवयवी कण कहीं से बाहर से आ गए। वो रीजन कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपको पूर्वत में बताया गया है। पूर्ववर्ती जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उसमें हमने आपको बताया है कि किसी भी कारण से ऐसा हो गया। अगर ऐसा हो गया तो जो ये क्रिस्टल है इस क्रिस्टल का जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है यहाँ पर। तो इस प्रकार का जो दोष है कि अगर किसी क्रिस्टल की आइडियल व्यवस्था में कुछ अन्य कण आ जाएं तो उसके कारण जो क्रिस्टल में दोष उत्पन्न होगा उसे हम अंतराकाशी दोष कहते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया यहाँ पर कि अंतराकाशी दोष है क्या। अब हम आगे देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि ये जब अंतराकाशी दोष और जो आयनिक रिक्तिका दोष हैं ये सब अनआयनिक यौगिकों में होते हैं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर या आगे देखने वाले हैं कि साटकी दोष। तो देखिए साटकी दोष क्या है कि अगर क्रिस्टल के अंदर, इसकी परिभाषा है बता रहा हूं आपको, कि अगर क्रिस्टल के अंदर समान संख्या में धनायन और ऋणायन विलुप्त हो जाएं तो क्रिस्टल में जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम साटकी दोष कहते हैं। खास बात यहां पर ध्यान देने वाली है वो क्या है कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में विलुप्त होने चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पर चूंकि हम आयनिक यौगिकों या आयनिक क्रिस्टलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम धनायन और ऋणायन लेके देखेंगे। तो चलिए एक यहाँ पर हमें इस तरह से इसका पिक्चराइजेशन करते हैं और समझते हैं इसको। तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से हमने ले लिया। यहाँ पर इस तरह से इसका हमने रिप्रेजेंटेशन कर दिया। ठीक, अब जैसे मान लीजिए हम कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं कि साटकी दोष NaCl में अगर है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो हमने NaCl ले लिया, तो जो प्लस है ये Na को रिप्रेजेंट कर रहा है, Cl जो है निगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक ये वाला जिसको हमने यहाँ पर सर्कल बनाया, सॉरी रेक्टेंगल में रखा, ये यहाँ से बाहर चला गया और एक यहाँ से हमने इसको लिया और इसको हमने यहाँ से बाहर, यानी कि एक प्लस यहाँ
अगर इस प्रकार ये होता है तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है, वो क्या हो जाएगा। तो इसका परिणाम देखिए कैसे कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर कैसा दिखाई पड़ेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर स्थान खाली हो गया, ये इस तरह से हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस प्लस चला गया है, यहाँ पर माइनस प्लस, फिर यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ से एक चला गया है एनायन, तो ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से। देखिए यहाँ पर दो वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्या हो गई, दो वैकेंसी क्रिएट हो गई। यानी अगर ये हो जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो नया क्रिस्टल है, ये वाला न्यू क्रिस्टल है, और ये वाला क्या है, ओल्ड है। यानी ये आपने जो रेफरेंस क्रिस्टल लिया था और ये जो आपका न्यू क्रिस्टल मिला, तो किसी भी रीजन से, अब वो रीजन जैसे मैंने आपको बार बार कह रहा हूं मैं कि ये रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ये नहीं पूछेगा कि किस रीजन से हुआ, वो ये जानना चाहेगा कि इस रीजन के कारण अगर ऐसा किसी रीजन के कारण ऐसा हो गया तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या क्रिस्टल में दिखाई पड़ेंगे, आपको क्रिस्टल में क्या समस्या उत्पन्न होगी। तो उसी चीज पर हम चर्चा करेंगे। तो कहने वाला है कि जो हमारा इसको ऐसा ओल्ड की जगह रेफरेंस ले लेते हैं, रेफरेंस क्रिस्टल ले लेते हैं हम, और ये वाला कुछ नहीं हो गया जब इसमें कुछ चेंजेस हुए, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये क्या है, एक प्रकार का वैकेंसी यानी रिक्तिका दोष का भी है प्रकार, लेकिन चूंकि हम रिक्तिका दोष किस केस में कह रहे थे, अनआयनिक यौगिकों के केस में कह रहे थे, और यहाँ पर इसी जो रिक्तिका दोष है उसको हम साटकी दोष के नाम से जानते हैं आयनिक यौगिकों में। ठीक, चलिए बात समझ आई होगी। अच्छा, जो साटकी दोष है वो होते कहाँ पर है, किन किन यौगिकों में हो सकते हैं, तो NaCl, KCl, CHCl और AgBr, ये एक यहाँ पर जो है इसे हमने इसमें स्टार लगा दिया। इस पर चर्चा करूंगा थोड़ा देर में, बाद में करूंगा चर्चा इस पर देख रहे हैं कि जो बहुत एल्कली हैलाइड्स हैं, ठीक है ना, एल्कली हैलाइड्स हैं, नॉर्मली ये दोष उसी में होता है जिनमें कि काफी आप कह सकते हैं कि आयनिक गुण पाया जाता है, उसमें उस प्रकार के यौगिकों में ये साटकी दोष होता है। अच्छा, एक चीज ये है कि साटकी दोष में अगर ऐसा हुआ तो इसके कारण क्या क्या परिणाम दिखाई पड़ेंगे। तो जो यहाँ पर परिणाम आपको दिखाई पड़ेंगे, वो पहला परिणाम हम देख रहे हैं। यहाँ पर पहला परिणाम क्या हो जाएगा कि जो क्रिस्टल का घनत्व है, क्रिस्टल का घनत्व है वो क्या हो जाएगा, एरो का मतलब है कि कम हो जाएगा। क्या है, एरो का मतलब यहाँ से हम कम से कह रहे हैं, तो क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा। एक चीज ये हो गया। दूसरा यहाँ पर क्या है कि इसकी विद्युत चालकता, पहले ये न्यूट्रल था, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर विद्युत चालकता इसकी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। विद्युत चालकता यानी कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। ये बात हम कैसे कहें कि बढ़ जाएगी, क्या ऐसा खास हुआ कि यहाँ पर इसकी विद्युत चालकता बढ़ जाएगी। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, अगर ये हो गया है तो ये खाली स्थान है, तो ये इसको भरने की कोशिश करेगा। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसका स्थान ये भरने के लिए, तो यहाँ पर जो आयन्स हैं वो क्या है, चलने लगते हैं, धीरे धीरे मूव करने लगते हैं, और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। सो ये इस रीजन से यहाँ पर विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, यहाँ पर फ्लो हो जाएगी। अच्छा, एक चीज और ये हो गया। तीसरी चीज यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो कैसा होगा। तो क्रिस्टल का जो स्थायित्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रिस्टल में वैकेंसी क्रिएट हो गई, कोलैप्स यानी टूटने का भय हो गया। तो इस रीजन से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इसकी जो क्रिस्टल की स्थिरता है वो कम हो जाएगी, स्थिरता कम हो जाती है। ठीक है,
सो इस तरह से हम यहाँ पर चीजें देखिए। अच्छा चलिए, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हो गए हैं, और आगे देखते हैं दूसरे प्रकार के दोष को हम यहाँ पर। तो आइए देखते हैं दूसरे प्रकार का दोष। फिर हम देखते हैं फ्रैंकेल दोष। फ्रैंकेल दोष क्या है भाई? फ्रैंकेल दोष में ये भी होता किसमें है? आयनिक यौगिकों में ही होता है। अगर एग्जाम्पल देखें कि कहाँ कहाँ संभावना है, तो आप देखेंगे AgCl हो जाएगा, AgBr हो जाएगा, और आपका AgI हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि इसमें हो जाए AgCl, AgBr, AgI, इस तरह के जो आयनिक यौगिक हैं इनमें होता है। लेकिन खास बात देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कुछ चीजें शायद दिखाई दे रही होंगी। वो ये है कि यहाँ पर जो ये हो रहा है, वो जो ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण तत्व हैं, उनके हैलाइडों में ही ये आपको दोष दिखाई दे रहा है। जो भी दोष होगा वो क्या हो जाएगा? आपके संक्रमण तत्वों के हैलाइडों में ही दिखाई पड़ेगा। ये एल्कली में आपको ये दोष नहीं मिलता है। उसका वजह है, अगर आप वजह जानना चाहें कि क्या वजह है, तो चूंकि जो सार्की दोष होता है वो बहुत मोर फ्रिक्वेंटली कह सकते हैं फ्रैंकेल दोष के उत्पन्न होता है। कम ऊर्जा, क्योंकि उसके पीछे जो बेसिक रीजन है वो रीजन से ये है कि सार्की दोष जो है वो फ्रैंकेल दोष की तुलना में ज्यादा तेजी से उत्पन्न होता है, ऑब्जर्व किया गया है। उसके पीछे रीजन है कि सार्की दोष को बनने में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ये एक रफ डेटा है, तो आप देखेंगे कि जितना ऊर्जा सार्की दोष को बनने में लगती है उससे अधिक ऊर्जा फ्रैंकेल को बनने में लगती है। तो उससे पहले वो कंपाउंड किस में चला जाता है? सार्की दोष में चला जाता है। ये इसका बेसिक रीजन है, इसको आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए कहीं पर कि सार्की दोष में के जो बनने की संभावना है वो फ्रैंकेल से अधिक प्रबल होती है, क्योंकि सार्की दोष में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए, तो फ्रैंकेल दोष में हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो इसमें है क्या? इस तरह से हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमने ले लिया Ag प्लस, इसको मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर प्लस माइनस हमने ले लिया, माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, इस तरह से हो। ऐसा है। जब इस प्रकार का है तो देखिए यहां पर क्या समस्या है। अब यहां पर इसको परिभाषित करें फ्रैंकेल दोष को, तो उसकी परिभाषा कुछ हम इस प्रकार से दे रहे हैं कि जब कोई धनायन, ध्यान देने वाली बात है कि जब कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के ही अंदर अंतराकाश स्थान ग्रहण कर लेता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को फ्रैंकेल दोष कहते हैं। लगी आइडिया? अब देखो, आइडिया कुछ ये है कि इसमें जो धनात्मक आयन है वो क्या है? यहाँ पर ये जो स्पेस है, यहाँ पर मैंने बॉक्स में बनाया, ये कहलाता है इसका अंतराकाश। क्या कहलाता है? अंतराकाश या अंतराकाशी स्थान। ठीक, ये हो गया। तो अगर कोई धनायन क्रिस्टल के अंदर से निकलकर किसी भी रीजन से वो आके यहाँ पर स्थान ग्रहण कर ले, तो क्रिस्टल की जो आइडियल व्यवस्था थी, आदर्श अवस्था थी, उसमें क्या है?
परिवर्तन हो जाता है। और इसी आदर्श व्यवस्था में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल में एक दोष उत्पन्न हो जाएगा और इस दोष को हमने नाम दिया फ्रेंकल। क्यों? एक ही साइंटिस्ट का नाम है, ये रशियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इस प्रकार के दोष को ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के ऑनर में रख दिया गया इसका फ्रेंकल। ओके, ठीक है। तो आपने समझ लिया कि फ्रेंकल दोष क्या है। अच्छा, एक खास बात है यहाँ पर जो हम करना चाहेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो आपकी ये IIT या नीट वगैरह में ये पूछे जाते हैं। तो कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेशन नंबर, उपसह संयोजन संख्या शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में किसमें ज्यादा होगी, किसमें कम होगी, तो ये जो कोऑर्डिनेशन संख्या है वो फ्रेंकल दोष में कम होती है। क्या रीजन है, मैं ये बताऊंगा। ये फ्रेंकल में क्या होती है, फ्रेंकल में कम होती है, और यही जो है वो ज्यादा होती है किसमें, शॉर्टकी में। शॉर्टकी में क्या होती है, ज्यादा होती है। उसका रीजन समझो। शॉर्टकी दोष में एक बात मैं शायद बताना भूल गया हूं कि शॉर्टकी दोष में जो धनायन है और ऋणायन है, उसको जो पहचानने का तरीका है या जानने का तरीका है, वो सबसे जो कॉमन तरीका है कि अगर धनायन और ऋणायन की साइज में, आकार में अगर बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो ये कंडीशन है शॉर्टकी दोष होने की। गारंटी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं, पर ये मोर कॉमन जो कंडीशन है, बहुत ही प्रचलित है, जो आप कह सकते हैं शर्त है, वो ये है कि अगर उनके धनायन और ऋणायन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है आकार में, तो वो शॉर्टकी दोष होगा। क्लियर? फ्रेंकल में क्या है कि जो धनायन है और ऋणायन है, इनका जो साइज है, यानी धनायन और ऋणायन का साइज है, वो क्या होता है, काफी अंतर होता है। धनायन बहुत छोटा, ऋणायन बहुत बड़ा। तो इस तरह से इसकी जो CN नंबर है, यानी कि उपसह संयोजन संख्या है, वो कम हो जाती है। तो देखो कैसे कम होती है। आप अगर बताओ ये कोई बड़ा धनायन है, अगर उसका बड़ा आकार है, किसी से जो चिपकने वाले ऋणायन हैं वो ज्यादा हो जाएंगे यहाँ पर, और अगर जब ये छोटा है, मान लेते हैं इस प्रकार का है, तो इससे चिपकने वाले जो हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अच्छा सॉरी, ये तो बड़ा है ना, एक बड़ा है, छोटा है, इसको ऐसे समझिए, बहुत आगे तक क्लियर होगा। ये छोटा है और ये बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये इस तरह से हो गए यहाँ पर। ये आपका क्या है, AG प्लस मान लेते हैं, ये CL माइनस, ये CL माइनस, ये CL माइनस, यहाँ पर ये क्या है, Na है, ये CL माइनस है, CL माइनस है, CL माइनस है। ओके, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर बड़ा धनायन होने के कारण कई ऋणायन उससे क्या है, जुड़ सकते हैं या जुड़े रहते हैं, इसलिए इसकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या है वो ज्यादा होती है, इसकी ये बाहर कम होती है। तो यहाँ पर ये कम होती है, शॉर्टकी की ज्यादा होती है। ये इसका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपको जानना बेशक जरूरी है, क्योंकि इन जनरल इन चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, और जब हम बड़े कंपटीशन में या बड़े एग्जाम्स में क्लियर होते हैं तो हमसे पूछा जाता है, तो हम इस चीज़ों को नहीं जानते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, और वो इन चीज़ों का ध्यान भी रखिए, इसलिए आपके लिए बड़े फायदेमंद होंगे। ठीक है ना? तो आपने फ्रेंकल, फिर इसके दुष्परिणाम अगर मान लीजिए ऐसा होता है, ये उसके यहाँ पर चला गया, जब ये यहाँ पर चला गया तो क्या हो जाएगा, इसमें जो दुष्परिणाम हुआ, दुष्परिणाम का मतलब ये है कि इसकी घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। घनत्व क्या रहेगा, नियत रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई बाहर गया ही नहीं है। विद्युत चालकता में परिवर्तन हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बहुत नहीं, थोड़ा सा चेंज होगा। इसका जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परावैद्युतांक, क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक जो है वो भी क्या रहेगा, बढ़ जाता है, क्योंकि
तो रिपल्सन बढ़ता है, रिपल्सन बढ़ने से सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो क्या होता है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो परावर्तकांक बढ़ जाता है, इसलिए इसका परावर्तकांक बढ़ जाएगा। हमने आपको बताया कि सीरियल नंबर कम होता है इसका। इस तरह से हमने देखे कि ये परिणाम यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो शर्त क्या है कि यहाँ पर शर्त हम लिख देते हैं कि इसके लिए क्या है कि धनायन जो है, यहाँ पर जो आपके धनायन है, धनायन बहुत छोटे होते हैं इसके तुलना में ऋणायन के। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये समाप्त हो रहा है ट्रायंगल दोस्त। अब आपके बच रहे हैं अशुद्धता दोष बच रहा है, इसको फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए, सीखिए, समझिए, ठीक है। धन्यवाद।